सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं ये अमित फिर से स्वागत करता हूँ आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। सबसे पहले बात करते हैं पोल के बारे में। दोस्तों 11,000 लगभग व्यू आ चुके हैं जो मैंने पोल का वीडियो अपलोड किया था उसके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी करीबन जो पोल आए हैं वो लगभग 4,000 के आसपास हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग स्टूडेंट्स व्यू कर रहे हैं लेकिन आप पोल पे अपने जो आंसर हैं उसको क्यों इनपुट नहीं कर रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। दोस्तों ये आपके भलाई के लिए है, इससे आपको ही क्लियर होगा कि एक्चुअल में क्या रेंज है, किस रेंज तक के क्वेश्चन सही हुए हैं। जैसे अभी जो लगभग रुझान आ रहा है उस पोल के अंदर वो आ रहा है 105 लगभग, मुझे एवरेज दिख रहा है कि 80 से लेकर 105 तक के बीच में क्वेश्चन जो है लोगों के बहुत ज़्यादा सही हुए। तो एक वो जो दिमाग में था ना कि 125 130 जो है वो इस पोल में नहीं दिख रहा है। तो जो बेसिक जो करेगा कि 75-80% जो जाएगी वो कट ऑफ, वो तो साफ दिख रहा है इस पोल के अकॉर्डिंग कि इस पोल में वो नहीं जा रही है। अब अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है पोल को कि आप किस प्रकार से उस पोल को आपको यूज करना है, तो सिंपल सा तरीका है। आपको जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उस जो इससे पहले जो पोल का वीडियो बनाया था और जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इन दोनों के आप जब डिस्क्रिप्शन में देखोगे, इस वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दिखेगा, उस लिंक पे क्लिक करना है। और अगर उस क्लिक पे आप पहले कर चुके हो तो सिंपल आपको दिखाएगा कि कितने परसेंटेज उसमें है। अगर आपने उसे फर्स्ट टाइम क्लिक करे हो तो आपको पूछेगा कि आपके कितने क्वेश्चन 150 में से सही है। बस आपको उस पर क्लिक करना है और वोट करना है, बात खत्म। एकदम सिंपल तरीका है। तो मैं एक बार वापस आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको फटाफट आप इसको बढ़ाइए। और रही बात, एक खुशखबरी की बात यह है कि संगणक की जो आंसर की है वो RSM SSB बोर्ड ने जारी कर दी है। आप साइट पे चेक कर सकते हो, मैं लिंक भी अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका। अब जब RSM SSB बोर्ड ने जब संगणक की कर दी है तो बहुत जल्दी अपने IA की भी इस पर आ जाएगी। तो जो 5-10 क्वेश्चन का जो बेसिक जो कन्फ्यूजन चल रहा है, बाकी सब स्टूडेंट्स में वही कन्फ्यूजन चल रहा है, वो 5-10 क्वेश्चन अपने क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात मैं पोल की करना चाह रहा था, वो पोल की बताइए मैंने आपको। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस पोल को भरिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह से पता लग सके कि वो टाइपिंग के लिए तैयारी करें या नहीं करें और क्या रेंज जाएगी। ठीक है। सेकंड बात करते हैं कुछ टाइपिंग को लेकर। जैसे ये वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ मैं। पहले इस वीडियो में कुछ बेसिक जो कंसेप्ट है, जो आप जो क्वेश्चंस हैं आपके, जो आपने मुझसे मेल में या कमेंट में पूछे, उनके मैं आंसर दे देता हूँ। उसके बाद में जो एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के समय जो ध्यान देने योग्य वाली बातें होती हैं वो मैं आपको टाइपिंग के लिए बताऊंगा। ठीक है। एक जो क्वेश्चन बार बार पूछा है, इसमें कई लोगों ने पूछा है मेरी जीमेल आईडी के बारे में। दोस्तों मेरी जीमेल आईडी technoguruamit@gmail.com, जो भी स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगी। तो आपको कोई भी लग रहा है कि आपको वैसा क्वेश्चन है जो आप मुझे पूछना चाहते हो पर्सनली, तो आप मेरी मेल आईडी पर से मेल कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी टाइपिंग फ़ॉन्ट क्या होगा। दोस्तों मेरे सामने अभी ये मैंने ओपन कर रखी है, पिछली 2013 की जो विज्ञप्ति थी उसके अंदर जो टंकन परीक्षा के लिए जो दिशा निर्देश थे वो मैंने ओपन कर रखा है। दोस्तों इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि आपके जो इसके अंदर जो फ़ॉन्ट यूज होंगे हिंदी और इंग्लिश के, दोस्तों उसमें साफ लिखा हुआ है कि हिंदी के अंदर दोस्तों यूज करना है डेवलिश 010 और इंग्लिश के अंदर यूज करना है कोरियर न्यू। ये दो फ़ॉन्ट पिछली बार यूज हुए थे। तो कई बार क्वेश्चन आ रहे कुर्ती देव, मंगल, देवनागरी, तीनों में से कोई भी फ़ॉन्ट नहीं था दोस्तों। देवलिश 010 DEVLYS 010 डेवलिश 010 फ़ॉन्ट पे हमने प्रैक्टिस की थी, उसी पे हमारा पेपर हुआ था। तो वापस से वही बात कि अगर आप बोर्ड नया हैं तो हो सकता है इस बार फ़ॉन्ट चेंज हो जाए। दोस्तों ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप मेरे हिसाब से डेवलिश 0 के साथ साथ आप मंगल के अंदर भी आप तैयारी कर लेना। बाकी डेवलिश 010 है, आप कोई भी फ़ॉन्ट चेंज हो, लेकिन अगर जैसे ही अपने पास दिशा निर्देश आएंगे आप कुछ दिन में आप उसे पिकअप कर लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको मेन टाइपिंग करना ज़रूरी है, टाइपिंग की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। फ़ॉन्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, वो आगे जाके कवर हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल के हिसाब से डेवलिश 010। अगला क्वेश्चन मेरे सामने है कि हिंदी टाइपिंग स्टार्ट कैसे करें। देखो हिंदी टाइपिंग स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप किसी अच्छे सेंटर पे ज्वाइन कर लो उसे, और सेंटर भी वो हो जो एक लंबे समय से जिसका नाम हो और वो एक लंबे समय से अपनी टाइपिंग में सेवाएं दे रहा हो। पहले दोस्तों जैसे टाइपिंग की जो तैयारी होती वो तो टाइपराइटर पे होती थी, आजकल कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे ही आपको करनी होगी। क्वेश्चन मेरे पास में आया है जिसमें पूछा है कि टाइपिंग का टेस्ट टाइपराइटर पे होगा या कंप्यूटर पे होगा। दोस्तों क्लियर कर दूँ, एकदम सिंपल बात है, टाइपिंग का टेस्ट आपका कंप्यूटर पे होगा क्योंकि IA बनने के बाद सारा काम आपको कंप्यूटर पे करना है। तो हिंदी टाइपिंग स्टार्ट करने के लिए आप अपने कोई सेंटर सर्च कर लीजिए। अगर सेंटर आपके घर के पास में ऐसा पॉसिबल नहीं है तो देखो ऑनलाइन तो तैयारी करना है, इसका थोड़ा टेढ़ा काम है क्योंकि हर कोई अपनी
उसमें अलग तरीके से आपको सिखाएगा। मेरी बात मानो तो आप कोई सेंटर ही सर्च कर लो। उसके अलावा जैसे मैंने जैसे की थी, मेरे पास में एक सॉफ्टवेयर था जो मैंने परचेज किया था सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर से मैंने तैयारी की थी। अगर मैं देख लूँगा मेरे पास में, अगर मैं जिन्होंने मेरे को सॉफ्टवेयर दिया था उनसे बात कर लूँगा, अगर मुझे लगता है कि अभी भी सॉफ्टवेयर देने में इंटरेस्टेड है तो वो सॉफ्टवेयर मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा, ठीक है। उसके बाद में लैपटॉप पे अच्छी स्पीड आ रही है दोस्तों, कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है क्या? तो देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया कि लैपटॉप पे अच्छी स्पीड आ रही है। दोस्तों सिंपल सी बात है, वहाँ पे हमें लैपटॉप नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ में आपको मैं क्लियर कर दूँ कि आप लैपटॉप पे प्रैक्टिस पहली बात तो अभी से करना बंद कर दो। आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने ये एक्स्ट्रा एक लगा रखा है जो USB कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड को यूज करता हूँ मैं आज भी, क्योंकि दोस्तों क्या है कि देखो, अपने को लैपटॉप जैसे जो अपने सॉफ्ट कीज़ है वहाँ नहीं मिलेगी। दूसरी बात है, एक कीबोर्ड को पकड़ के मत बैठना, 2-3 कीबोर्ड के साथ आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि वहाँ पे कौन से स्कूल में कौन से सेंटर में किस प्रकार का कीबोर्ड होगा ये हमें नहीं पता। तो आप 2-3 कीबोर्ड का यूज करना। और ऐसा जैसे एक कीबोर्ड पे आपने तैयारी कर ली, एक बार आपका अभ्यस्त हो जाए, उसके बाद में आप कीबोर्ड चेंज करके भी 2-3 दिन उस पर तैयारी कर लो, फिर एक कीबोर्ड पे 2-3 दिन उस पर तैयारी कर लो। इससे आपके हर कीबोर्ड पर आपके अच्छी तरह हाथ जम जाएंगे। दोस्तों बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में बहुत कम आएगी। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप गौर से सुनना इन चीज़ों को। तो लैपटॉप पर अपने को प्रैक्टिस नहीं करनी है, लैपटॉप में USB माइक ये लगा लो आप कीबोर्ड, उसके अंदर प्रैक्टिस करो। उसके बाद में दोस्तों है, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, भूल गया मैं बीच में भी, कि आप जो कीबोर्ड यूज़ करो मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ मत करना। मैकेनिकल कीबोर्ड क्या होते हैं दोस्तों, उसमें जो कीज़ होते हैं वो बहुत ईजी होती है और वो बहुत ड्यूरेबल भी होती है। तो वो बेसिकली जो टाइपिस्ट होते हैं, जिनका रोज़ का बहुत सारा काम होता है टाइपिंग करने का, वो बेसिकली यूज़ करते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो उसमें आप सॉफ्ट से अभी तो आप प्रैक्टिस तो बहुत ईजी हो जाएगी, लेकिन जब अब ज़रूरी नहीं है कि आपको मैकेनिकल कीबोर्ड वहाँ पे मिले। और दोस्तों 99% आपको मैकेनिकल कीबोर्ड वहाँ पे एग्जाम में नहीं मिलता है। रेमिंगटन लेआउट का जो फिक्स कीबोर्ड है वही मिलता है। तो मेरे हिसाब से आप क्लियर कहता हूँ आपको, मैकेनिकल कीबोर्ड का कोई भी यूज़ ना करें, सिंपल कीबोर्ड का यूज करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर टाइपिंग टेस्ट कब हो सकता है? तो देखो, पिछली बार जैसे हुआ था टाइपिंग टेस्ट एग्जाम से कुछ महीने के अंदर ही हो गया, 1-2 महीने के अंदर सब कंप्लीट हो चुका था। मेरा भी ख्याल ये है कि जैसे इस महीने के लास्ट तक, यानी मई के लास्ट तक या जून के फर्स्ट वीक तक अगर रिजल्ट आ जाता है तो जून के लास्ट में जुलाई फर्स्ट वीक में आपका टाइपिंग का पेपर 100% हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसीलिए मैंने फर्स्ट डे कहा था कि आप जैसे ही एग्जाम क्लियर हुआ, मैंने बोला कि जैसे एग्जाम हो गया अब आपका, तो अब आप टाइपिंग की तैयारी कर लीजिए। इसीलिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा था कि क्या टाइपिंग किसको करनी चाहिए। करनी तो खैर सबको चाहिए, लेकिन किसको मस्ट जरूरी है, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके मैंने आपको परसेंटेज एक आइडिया बताया था। दूसरा है, घर पर टाइपिंग कैसे स्टार्ट करें, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें। जैसा मैंने बताया अभी, आप अगर आपके पास में कोई बाहर आसपास में शॉप नहीं है जहाँ पर आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हो, तो एक सॉफ्टवेयर है जैसे KP टाइपिंग ट्यूटर है, एक मेरे हिसाब से हिंदी टाइपिंग ट्यूटर, ऐसे कई सॉफ्टवेयर है। लेकिन मैं एक्चुअली में क्या देखा कि जो मेरे समय भी वो सॉफ्टवेयर थे, लेकिन उनमें समस्या क्या आती है, सॉफ्टवेयर बहुत बड़े लेवल पर सिखाते थे और वहाँ पर सब प्रकार का, जैसे अपने आप ये समझ लो कि जैसे LDC की तैयारी कर रहे हो या फिर हाई कोर्ट की लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए सॉफ्टवेयर वो बहुत बेस्ट है। लेकिन हमें मैं जब तैयारी कर रहा था 2013 में, तो मुझे चाहिए था पर्टिकुलर IAS से रिलेटेड। तो मुझे जो सॉफ्टवेयर दिया गया था, या जो हमारे जो नॉन थे उन्होंने वो सॉफ्टवेयर बनाया था, तो मैंने जैसे बताया भी आपको, मैं उनसे बात कर लूँगा उस बारे में। अगर वो सॉफ्टवेयर अभी भी अवेलेबल होता है तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, बहुत सस्ता। मैंने उसमें 500 रुपये का लिया था सॉफ्टवेयर। तो मेरे हिसाब से अपने घर पे तैयारी करने के लिए 500 रुपये का सॉफ्टवेयर परचेज करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप परचेज कर सकते हैं। वैसे ही आज टाइपिंग के लिए जाएंगे तो 1500-2000 रुपये कोई भी आराम से लेता है। तो अगर वो सॉफ्टवेयर मिल जाता है तो मैं पहले वो आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अगर वो नहीं मिलता है तो 1-2 सॉफ्टवेयर और है मेरे पास में जो फ्री वर्जन है, वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। जो भी आपकी इच्छा है वो आप यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को आपको बता दूंगा, साथ में बता दूंगा सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से आप यूज करते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों, टाइपिंग के लिए कितने गुना लेंगे वैकेंसी के, मतलब कितने लोग टाइपिंग के लिए कॉल करेंगे। 3 गुना दोस्तों। अभी 1300 पोस्टें हैं, तो आप लगभग 4000 के आसपास राउंड फिगर मान लो कि 4000 लोगों को टाइपिंग के लिए कॉल करेंगे। अगला है, 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड है सर, टाइपिंग इनफ है क्या? ये ऐसा क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम में हमें नोटिफिकेशन में दिया था कि 20 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। तो अगर आपने केवल 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाली दोस्तों, तो वहाँ पर आएगी 5 या 10, वो भी विद मिस्टेक्स। तो मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि आपकी जो स्पीड है अगर 20 है तो आप उसे 100% बढ़ाइए। आप उसकी स्पीड कम से कम 30-35 तो एटलीस्ट लेके आइए। 40 है तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि वहाँ का जो प्रेशर होगा ना वो इतना ज़्यादा होगा कि आपके हाथ में है ना कंट्रोल नहीं होगा। आप दबाओगे A, दबेगा B,
इस प्रकार से जो आप वो कब आएगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए मैं सबको कह रहा हूँ दिन में एटलीस्ट 3 घंटे आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, तब वो कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और जो 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड लेके चल रहा है वहाँ पे उसकी स्पीड नहीं आएगी और वो उसका जो पैराग्राफ जो देंगे हमें वो अधूरा छूट जाएगा। तो इसलिए पहले से कह रहा हूँ आप स्पीड को बढ़ाइए। मैं अपनी बात करूँ दोस्तों, मैंने जो मेरा टाइपिंग का पेपर था वो मैंने हिंदी का किया था 6 मिनट्स में, इंग्लिश का किया था मैंने करीबन 30 सेकंड ज़्यादा किया था, 7 मिनट के आसपास मैंने किया था। 6 और 7 मिनट में 15-15 मिनट वाला पेपर मैंने कर लिया था। रीज़न क्यों? क्योंकि मेरी हिंदी में टाइपिंग की स्पीड भी थी उसमें 55 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश में थी करीबन 58-60 के आसपास। ये मेरी टाइपिंग स्पीड में उस समय मैं मेंटेन करता था जब मैंने इतना जल्दी कर लिया था। मैं ये नहीं कहता हूँ सब लोग बराबरी करो, अगर आपकी स्पीड 30-35 वर्ड पर मिनट के आसपास भी हो जाती है तो आप टाइपिंग टेस्ट आराम से क्लियर कर लोगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पर एग्ज़ाम में आपको प्रेशर कम होगा। प्रेशर हो भी जाएगा तो आपकी स्पीड इतनी होगी वो 35 से गिरकर 20 ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लेकिन वो 20 अगर आपने रखी तो 20 से गिरकर वो 5 या 10 पे आ जाएगी, वो आपको बीच में धोखा दे देगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसीलिए क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किया है कि 20 वर्ड पर मिनट आप चेक मत करना कि आपकी घड़ी के अकॉर्डिंग 20 वर्ड आ रहे हैं इतने आप सही हो, नो, आप उसको 35 तक एटलीस्ट लेके जाओ, ठीक है। उसके बाद है लैपटॉप पे टाइपिंग कैसे करें, तो बता दिया मैंने आपको। लैपटॉप पे आप ऐसा USB कीबोर्ड लगा लो, उसके बाद उस पर आराम से टाइपिंग कर सकते हो। खाली लैपटॉप के कीबोर्ड पे टाइप मत करो। उसके बाद है दोस्तों टाइप राइटर पे या कंप्यूटर पे बता दिया मैंने आपको कि टाइप राइटर को यूज़ नहीं करना है और ना उस पर प्रैक्टिस करनी है। सिंपल आप कंप्यूटर पे टेस्ट होगा तो कंप्यूटर पे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसके अलावा कुछ एक ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों, वो आपको बताना चाहता हूँ टाइपिंग के लिए, उसका ध्यान रखना। पहली बात तो जैसे बताया मैंने, कम से कम 3 घंटे आप टाइपिंग की तैयारी करना। कोई भी आप टाइपिंग का टेस्ट हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे कुछ भी हो, LDC के लिए हो, आपको एटलीस्ट 3-4 घंटे तो टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। किसी नए स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हो, आपका काम ही टाइपिंग है, तो मेरे 3.5 घंटे की जरूरत नहीं है। आप धीमे धीमे आप आधा पौन घंटा भी धीमे देकर आप अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन कर सकते हो। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3 घंटे का टाइम मेरे हिसाब से ज़रूरी है। दूसरी बात, ये 3 घंटे का समय हाथों हाथ वन डे फर्स्ट डे आप यूज मत करो, धीमे धीमे बढ़ाओ। पहले दिन आप 15-15 मिनट करो, फिर 20-20 मिनट करो, फिर 25 मिनट, फिर आधे घंटा। अदरवाइज हाथों में जो यहाँ पर जो पेन होगा ना दोस्तों इतना ज़्यादा होगा कि अगर 3-3 घंटे स्टार्टिंग से आपने टाइप करना स्टार्ट कर दिया तो ये जो उंगलियाँ हैं इतनी ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊँगा, ऐसी कंडीशन हो जाएगी आपकी उंगलियाँ हिलनी बंद हो जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप धीमे धीमे अपना टाइम बढ़ाइए, एक साथ में 3-3 घंटे आप मत करिए, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ में बताया मैंने, कीबोर्ड बदल के आप टाइप करिए। एटलीस्ट 2-3 कीबोर्ड का यूज़ करके आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करिए। तीसरी बात, टाइपिंग स्पीड बता दी मैंने आपको, एटलीस्ट 35 के आसपास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगली बात है वर्ड के अंदर टाइप करें। MS वर्ड के अंदर स्टार्टिंग आप MS वर्ड में करिए, MS वर्ड में टाइपिंग करने की कोशिश करिए और उसके बाद में एटलीस्ट किसी एक सॉफ्टवेयर का यूज करें। चाहे अगर सॉफ्टवेयर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ तो बहुत बढ़िया है, करवाऊंगा भी मैं। अदरवाइज आपके पास भी कोई सॉफ्टवेयर है तो उस पर एटलीस्ट प्रैक्टिस एक बार जरूर करें, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर किस प्रकार से काम करेगा। वैसे आपको क्लियर कर दूँ, DITC फिर से जब 2013 में टाइपिंग का पेपर हुआ था तो उन्होंने हमें बताया था कि किस प्रकार से सॉफ्टवेयर होगा, किस प्रकार से सॉफ्टवेयर को आपको ऑपरेट करना है। वैसे ही मुझे भी लगता है RSMSSB बोर्ड में जब टाइपिंग का पेपर होगा तो आपको बताया जाएगा कि PDF के अंदर कि ये सॉफ्टवेयर किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से उस पर हम ऑपरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बताया जैसे मैंने अभी MS वर्ड पर टाइप करना आप और सॉफ्टवेयर भी यूज करना। उसके बाद में अल्ट कीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़। देखो अल्ट प्लस कीज जो होती हैं, अल्ट प्लस 0 1 0 ऐसे जो न्यूमेरिकल जो कॉम्बिनेशन बनते हैं दोस्तों, इनसे जैसे जो छोटा ब्रैकेट लगाना, बड़ा ब्रैकेट लगाना, ये जो कॉम्बिनेशन है ये डायरेक्ट नहीं बनते। इसके लिए हमें अल्ट प्लस न्यूमेरिक कीज का यूज़ करना पड़ता है। तो 2013 में ये वर्जित थी, मतलब हमें स्पष्ट मना किया गया था 2013 में कि आपको इनका यूज़ नहीं करना है और ना ऐसे वर्ड हमारे पास आए थे। लेकिन 2011 का जो पेपर हुआ था उसमें ऐसे वर्ड्स पूछे गए थे। इसलिए मैं आपसे वापस से कह रहा हूँ, पेपर को देखते हुए, जो पेपर हुआ RSMSSB बोर्ड का जिसने पूरा चेंज कर दिया, तो मुझे ये भी लगता है कि वापस से हो सकता है ये अल्ट प्लस न्यूमेरिक कीज को भी शामिल कर ले। तो आप इनकी भी प्रैक्टिस कर लेना, इनको स्किप मत करना। वापस से कह रहा हूँ, आप इसलिए बार की टाइपिंग की प्रैक्टिस मत करना, आप साथ में अल्ट प्लस कीज की भी यूज करना। हो सकता है वो नहीं पूछे, लेकिन पूछ लिए तो आपके बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस जरूर से करना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और है इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला था, वो है बैक स्पेस।
क्योंकि दोस्तों वैसे तो पिछली बार हमारे लिखा हुआ था, मैंने अभी भी पढ़ रहा हूँ मैं, इसमें लिखा हुआ है कि आपके जो बैक स्पेस है वो इसमें वर्जित था, आपकी वर्जित नहीं सॉरी अप्लीकेबल था कि आप कोई भी अगर आपसे गलत हो जाता आप बैक स्पेस करके उस वर्ड को सही कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल आपका वर्ड है वो एकदम सही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ और आपको सजेस्ट भी करूँगा कि मैंने भी यही कहता हूँ, मैं आपको जो मैं अपने खुद भी अप्लाई किया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बैक स्पेस की आदत डालना बंद कर दो। आप बैक स्पेस को एज ए मिस्टेक काउंट करो। आप ये सोचो कि अगर आपने 1 मिनट के अंदर 4 बार बैक स्पेस है, इसमें 4 आपकी मिस्टेक हो चुकी है। रीज़न क्यों कि अभी आपने अगर वहाँ पे इसको मिस्टेक्स काउंट कर दिया तो मेन एग्जाम के अंदर वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, और जो बार बार बैक स्पेस करने से जो गलती हो रही थी ना वो गलती होना बंद हो जाएगी। तो बेसिकली को स्टार्ट ऐसे ही करो कि स्टार्टिंग में आप बैक स्पेस को कम से कम यूज करना चालू करो। आप बैक स्पेस जितना हो सके उतना उसको अवॉइड करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी टाइपिंग में जो एक्यूरेसी है वो बहुत बढ़ जाएगी। उसके अलावा दोस्तों एक लास्ट में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइपिंग के लिए वो है पैराग्राफ को टारगेट मानकर टाइमर के द्वारा आप प्रैक्टिस करिए। आप टाइमर डाल दीजिए कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का, और उसके बाद में पैराग्राफ लीजिए कि इस पैराग्राफ को मुझे पूरा करना है। पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, चौथे दिन किया, धीमे धीमे करते उस पैराग्राफ को उसी टाइम के अंदर ज़्यादा पूरी कंप्लीट करना है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल 10 लाइन का पैराग्राफ है या फिर 8 लाइन का पैराग्राफ है, आपके पास में 5 मिनट का समय। फर्स्ट बार जब आपने अटैम्प्ट किया तो 5 मिनट में कितनी लाइनें टाइप की, 2, 3। अगली बार जब आपने 3 दिन बाद में जब अटैम्प्ट किया तो उसी पैराग्राफ की कितनी लाइनें आपने टाइप की, 5, 6। उसके बाद फिर अपने 5-7 दिन बाद में, मतलब करीब 15 दिन के बाद में जब आपने 5 मिनट के अंदर लाइन पूरी वापस टाइप करना स्टार्ट किया तो उसी पैराग्राफ में कितनी लाइनें टाइप की, क्या इस बार आपने 8 लाइनें पूरी टाइप कर दी। इसका मतलब आप इंप्रूवमेंट की ओर हैं, आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है, और आपका जो टारगेट है वो चलता रहेगा, पता रहता रहेगा कि घड़ी से आप मैनेज करना सीख जाओगे, घड़ी देखना और टाइपिंग करना। वैसे हालांकि सॉफ्टवेयर में टाइमर लगा होता है जो आपका चलता रहता है, तो वो टाइमर एक्चुअल में आपका दिमाग में एक उल्टा भी चलता है कि आपको बार बार ऐसे भ्रमित करेगा कि टाइम खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो आप क्या उसमें आपके प्रेशर भी आ जाएगा। लेकिन आप घर पे ही इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी दिक्कत नहीं आएगी, और उस समय वो आपको इतना प्रेशर में नहीं लेके आएगा। तो कोशिश करना कि जो भी आप प्रैक्टिस करो वो पैराग्राफ में करो, और छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर उसको धीमे धीमे बड़ा करना स्टार्ट करो, और टाइमिंग को है वो शॉर्ट करना स्टार्ट करो। पहले 5 मिनट था, 3 मिनट, 4 मिनट के साथ फिर 2 मिनट में आ जाओ, फिर 1 मिनट में आ जाओ, फिर पता लगेगा कि 1 मिनट में आप कितने वर्ड टाइप कर पा रहे हो। तो वर्ड अगर 35 के आसपास आ रहे हैं तो दैट्स गुड, और मेरे हिसाब से 35-40 वर्ड अगर कोई अभी यहाँ पे करेगा टाइप तो वहाँ पर 20 वर्ड प्रति मिनट आराम से आ जाएंगे। और जिस प्रकार से मेरा पेपर 6-7 मिनट पूरा हुआ था, उसी प्रकार से आपके भी पेपर 8 मिनट से पहले आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये सब था टाइपिंग के बारे में दोस्तों। वैसे तो मैं कोशिश करा है कि मैंने जो मुझे कमेंट्स आए थे वो मैंने इसमें शामिल कर लिए। फिर भी लगता है कि आपका क्वेश्चन, गौर से सुनना, अगर आपका क्वेश्चन इस पूरे वीडियो के अंदर आपका शामिल नहीं हुआ है और ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वापस से आप मेरे को मेल कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों क्या हो रहा है, कमेंट में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, करीबन 1000 कमेंट्स आ चुके हैं, तो मैं उन 1000 कमेंट्स का आंसर देने में बिल्कुल भी असमर्थ हूँ। तो दोस्तों इसलिए अगर लगता है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर दीजिए। मेल अभी मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं आती है, तो मेल का हो सकता है मैं आपको आंसर दे दूंगा। अगर आपका रियल में अगर आपका वैलिड रीज़न होगा, वैलिड कमेंट होगा, वैलिड क्वेश्चन होगा, तो मैं आपका हाथों हाथ विद इन 6 आवर के अंदर मान कर सब लोग आपको उसका आंसर दे दूंगा मैं। तो ठीक है दोस्तों, ये सब था मेरी तरफ से आज टाइपिंग टेस्ट के लेके जो आपके डाउट्स थे उनके बारे में छोटा सा वीडियो बनाया था मैंने। हालांकि थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन अगले वीडियो में आप देखेंगे कुछ और मैं आपके लिए कोई हेल्पफुल चीज़ लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।